हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कबूली के शब्द बोल रहे होते हैं। जब हम कबूल करते हैं तो अगर हम इंग्लिश में कबूल करना चाहे तो इंग्लिश में कबूल करें, हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में कबूल करें, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहे तो वैसे करें। लेकिन हमने मुँह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर लविंग फादर, thank you for giving me a perfect and balanced life. By your Spirit that dwells in me, I'm fruitful in every good work and increasing in the knowledge of your word as I please you in all things, fulfilling your purpose for my life. In Jesus' name, Amen. प्यारे प्रेम से भरे हुए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो हमें सिद्ध और संतुलित जीवन देने के लिए। तेरे आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर रहता है, हम फलवंत है सारे भले कामों में और तेरे वचनों के ज्ञान में हम बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे सारी चीज़ों में हम तुझे प्रसन्न करें और जो तूने मकसद रखा है हमारे जीवन के लिए उसको पूरा करते हुए जाए। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं हेब्रियूज 13 चैप्टर 20 वर्स से और 21 वर्स, 3 जॉन 1 चैप्टर 2 वर्स, इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 20 वचन 21 वचन, 3 यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में से पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय का 20 और 21 वचन हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. आमीन। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 20-21 वचन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 और 21 वचन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे
प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। थर्ड जॉन फर्स्ट चैप्टर सेकेंड वर्स। थर्ड जॉन first chapter second verse. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. तीसरे यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का दूसरा वचन। यूहन्ना की तीसरी पत्री पहला अध्याय का दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और एक बार पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे।